सो मैं थोड़ी बुक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने इस साल रीड की। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक्स थी वो। लेट मी शो यू। सो दीज आर ऑल द बुक्स विच आई रेड दिस ईयर। लेट्स टॉक अबाउट दैम वन बाय वन। सो मेरे साल की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेहतरीन बुक से। एक हिंदी बुक है, इसे पता नहीं गज़ल कहते हैं, पोइट्री कहते हैं, मुझे नहीं पता। ये बुक है हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी को कई लोग एक बहुत बड़े पोइट की तरह जानते हैं, कई लोग जो नहीं जानते वो अमिताभ बच्चन जी के फादर की तरह भी जानते हैं। लेकिन इससे बेहतरीन पोएट्री बुक, इससे बेहतरीन कविता या गज़ल मैंने आज तक नहीं पढ़ी। जो सेकेंड बुक मैंने इस ईयर रीड करी थी मधुशाला के बाद, वो थी कहालिल गिब्रान की द प्रॉफिट। ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा रेटेड है। मैं सच बताऊं तो इतनी पतली बुक रीड करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। बहुत अच्छी बुक, मतलब हाँ पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक थी, लेकिन आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ओवररेटेड। नेक्स्ट बुक जो मैंने रीड की द प्रॉफिट के बाद वो थी क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। और सच बात बताऊं तो इस वक्त इंटरनेट पे इस व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। सभी लोग फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के बारे में बात कर रहे हैं। और सच बताऊं तो इट्स समवेयर वर्थ द हाइप, मतलब बनती है इतनी हाइप, क्योंकि मैं सच बताऊं तो जब तक मैं ये बुक रीड कर रहा था, जितना टाइम तक मैं इंडिया में नहीं था, मैं रशिया में था। मैं 1800s के रशिया में था, उसी सर्दी में था, और मैं जी रहा था जो भी रेस्कॉलनिकोव जो कि इसका मेन कैरेक्टर है वो जी रहा था। प्लॉट इसका ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है इसका प्लॉट, मुझे ठीक लगा। लेकिन लिटरली ब्रिलियंस के टर्म्स में ये बुक बहुत ही बढ़िया थी, और आई एम सो ग्लैड दैट ये साल मैंने ये बुक पढ़ी। इसके बाद जो मैंने बुक पढ़ी वो एक पूरी अलग जर्नी स्टार्ट हुई उस बुक से, और अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट बुक और सबसे फेवरेट बुक सीरीज़ है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। उसकी फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी अ गेम ऑफ थ्रोन्स, और मैं क्या बताऊँ, पूरी सीरीज़ जितनी भी बुक रिलीज़ हुई है, और आई एम डैम श्योर जो अनरिलीज भी है, जो अब रिलीज़ होने वाली है, दिस इज़ मॉडर्न क्लासिक और दिस इज़ मॉडर्न एपिक। मतलब ये बुक पढ़ते हुए लगा ही नहीं मुझे कि मैं कोई फिक्शन रीड कर रहा हूँ या कोई फैंटेसी रीड कर रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था कि ये तो हिस्ट्री है, ये तो कोई वॉर की हिस्ट्री है जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं लाइव देख पा रहा हूँ। ये बुक मुझे इसलिए भी इतनी पसंद आई बिकॉज मैं हमेशा से चाहता था, मुझे पर्सनली मेडिवल टाइम्स और जो पुरानी हिस्ट्री है मुझे बहुत पसंद है, और हर बार मैं सोचता हूँ कि मैं लाइव कभी नहीं देख पाऊँगा इन चीज़ों को। मैं जो भी पढ़ूंगा हिस्ट्री के बारे में वो एक थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन लाइव देखना, उन चीज़ों को लाइव एक्सपीरियंस करना, ये पॉसिबल नहीं है। मैं टाइम ट्रैवल तो जीते जी तो नहीं कर पाऊंगा कभी, लेकिन ये बुक शायद कहीं ना कहीं वो मौका देती है, क्योंकि इसमें जो फैंटेसी वाली बातें हैं, ड्रैगन्स और वो अभी थोड़ी दूर है। मेन फोकस इसका पॉलिटिक्स है, मेन फोकस इसका वो मेडिवल फीलिंग है, और इसके डायलॉग्स, ऐसे पंच लाइन्स आप कभी रीड नहीं करोगे। प्लीज़ ट्रस्ट मी, यू शुड रीड दिस बुक प्लीज़। इसके बाद मैंने सीरीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं किया, मैंने थोड़ा ब्रेक लिया 2 बुक्स के लिए। उसके बाद मैंने रीड की थी लियो टोल्स्टॉय की अ कन्फेशन। मैं उस वक्त, क्योंकि मैं क्राइम एंड पनिशमेंट रीड कर चुका था, मैं मधुशाला रीड कर रहा था, मैं थोड़ा बहुत नाइलिज्म वाले फेज में चला गया था, थोड़ा बहुत मैं लाइफ को क्वेश्चन करने लगा था, मीनिंग के बारे में पूछने लगा था। सो ये बुक मुझे लगा मुझे रीड करनी चाहिए, सो मैंने ये रीड की। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मुझे ये थोड़ी स्लो रीड थी मेरे लिए, मैंने बहुत धीरे धीरे से पढ़ा, लेकिन ओवरऑल आई लव दिस बुक। इसके बाद जो मैंने बुक रीड की वो एकदम ही कोजी काम बुक थी, और एकदम कंफर्ट बुक थी। वो थी अ मैन कॉल्ड ओव। बहुत ही पीसफुल बुक थी, और मतलब अच्छा है, चिल वाइब थी, मज़ा आया।
उसके बाद मैंने रीड की द हॉबिट बाय J.R.R. टोल्किन। ये टोल्किन की फर्स्ट बुक थी और ये जनरली बच्चों के लिए थी ये बुक, लेकिन मैंने इसे इसलिए ही रीड किया है सिर्फ बिकॉज इट्स अ प्रीक्वल टू लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द ग्रेटेस्ट एपिक, ग्रेटेस्ट फैंटेसी नॉवल ऑफ ऑल टाइम। और ये मैंने इसलिए रीड की क्योंकि जब फर्स्ट रेन हिट होगी 2026 की, पहला मानसून, पहली रेन, तब मैं सब कुछ साइड में छोड़ के, जो भी मैं रीड कर रहा हूँ सब कुछ साइड में छोड़ के मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की फर्स्ट बुक द फेलोशिप ऑफ द रिंग उठाने वाला हूँ। मैंने तीनों ही बुक्स मेरे पास है, लेकिन मैं सही मौसम का इंतज़ार कर रहा हूँ, पहली रेन। उसके बाद मैंने जो लास्ट बुक्स रीड की 2025 की वो थी क्लैश ऑफ किंग्स, अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, करीबन 40 पेजेस बचे हैं, 50 पेजेस। सो दिस वॉज ऑल आई रेड इन 2025। अंत मेरा अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की थर्ड बुक के साथ होगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी 10 दिन है इसे ख़त्म करने के लिए। और दैट्स इट, यही रीड किया है मैंने इस ईयर। अब कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करते हैं जो मैंने इस साल स्टार्ट तो की थी लेकिन मैं ख़त्म नहीं कर पाया, और होपफुली जिन्हें मैं नेक्स्ट ईयर ख़त्म करूँगा। फर्स्ट इज़ प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरीज़। मैं प्रेमचंद के बारे में सुन के थक चुका हूँ। मैंने इतना सुना है कि भाई पीक, प्रेमचंद इज़ पीक, इट्स हिंदी से शेक्सपियर एंड ऑल। मैंने बहुत ट्राई किया हिंदी में रीड करना, हिंदी टफ है यार रीड करना, हिंदी इजी नहीं है। मैं 68 पेजेस रीड कर चुका हूँ इस बुक में, बाकी के बाकी है। और ये शॉर्ट स्टोरीज़ है, टोटल 20 या इतनी शॉर्ट स्टोरीज़ है, मैंने 4 रीड की हैं अभी तक। आई होप मैं इसे नेक्स्ट ईयर रीड करूँ। नेक्स्ट इज़ ओशो की कर्मयोग। ये भी हिंदी है, लेकिन ये मुझे शुरुआत में मज़ा आ रहा था यार। ओशो इज़ माइंड ब्लोइंग मैन, ही इज़ मेस्मराइजिंग। मुझे बहुत मज़ा आया शुरुआत में। मैंने इसमें 109 पेजेस बुक मार्क लगाया हुआ है, रीड किए हैं। ये बेसिकली जो भगवत गीता है उसके 3rd चैप्टर के ऊपर है पूरी बुक, पूरा 3rd चैप्टर है इसमें भगवत गीता का, बाय एक्सप्लेनेशन बाय ओशो। ये भी मैं ख़त्म नहीं कर पाया क्योंकि थोड़े टाइम बाद इसमें मैं बोर हो चुका था, क्योंकि एक ही बात रिपीट हो रही थी। लेकिन शुरुआत जो थी इस बुक की, और इसके पहले जो बुक थी जो मैंने ऑनलाइन रीड की है, जो उसकी सेकेंड चैप्टर के ऊपर थी भगवत गीता के, वो बहुत बढ़िया बुक थी। उसके मैंने ऑडियो लेक्चर भी सुना है, आपको भी सुनना चाहिए। नेक्स्ट बुक है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही बड़ी बुक है और मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कोई आदमी इसे जेल में कैसे लिख सकता है। ये बहुत ही लंबी बुक है। मैंने इसमें 40 पेजेस रीड किए हैं और इसे तो मैं डेफिनेटली 2026 में रीड करना चाहूँगा, लेकिन ये बहुत ही डेंस बुक है और मुझे बहुत टफ लगी, और मुझे लगा कि मैं ये नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा, इसलिए मैंने बाकी बुक्स पे ध्यान दिया। और जो एक और बुक मैं नहीं कंप्लीट कर पाया इस ईयर, जो मैंने स्टार्ट की, वो थी सेपियंस। इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक, नॉन फिक्शन में तो इससे ज़्यादा पॉपुलर आई डोंट थिंक कोई बुक है। और मैंने इसमें 112 पेजेस रीड किए हैं। मैंने बहुत इन्जॉय किया इस बुक को, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही पीक बुक्स रीड कर रहा था इस साल यार। मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट रीड की, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स रीड की, हॉबिट भी बहुत अच्छी बुक थी। सो मुझे कुछ एंगेजिंग चाहिए था, एंड नॉन फिक्शन इज समटाइम्स नॉट दैट मच एंगेजिंग। सो मैंने इसे भी होल्ड पे रखा और इसे भी मैं डेफिनेटली 2026 में रीड करूँगा। सो इफ आई हैव टू पिक टॉप 3 बुक्स दैट डिफाइन 2025 फॉर मी, फर्स्ट इज डेफिनेटली मधुशाला बाय हरिवंश राय प्रेमचंद। हरिवंश राय बच्चन। इससे अच्छा आप हिंदी में कविता में कुछ नहीं रीड करोगे। सारा का सारा दर्शन, सारी की सारी फिलॉसफी एक बुक में है। इससे बेहतरीन कुछ नहीं है हिंदी में मेरे मुताबिक। सेकेंड इज क्राइम एंड पनिशमेंट। इट्स वर्ल्ड क्लास लिटरेचर, इट्स वेरी मच फेमस और इट्स डेफिनेटली वर्थ द हाइप। थर्ड इज डेफिनेटली गेम ऑफ थ्रोन्स। इसकी स्टार्ट परफेक्ट है, इसका एंड परफेक्ट है और बीच में सब कुछ परफेक्ट है। आई लव दिस बुक। आई लव द पॉलिटिक्स
और सारे कैरेक्टर्स बहुत रियल है। मैं ये बुक पढ़ता हूँ, इसके कैरेक्टर्स को देखता हूँ और बाहर दुनिया में देखता हूँ। इट्स मोस्ट ह्यूमन बुक आई हैव एवर रेड इन फिक्शन। अब मूवीज़ की बात करें तो सच बताऊँ तो मैंने मूवीज़ ही 2025 में देखना शुरू की। इससे पहले मैं पॉपुलर मूवीज़ देखता था, लेकिन इस साल जो मैंने मूवीज़ देखी है दे आर जस्ट समथिंग एल्स। नंबर 1, आई लव दैट मूवी। आई थिंक इट्स अंडररेटेड। बहुत लोगों ने नहीं देखी है वो मूवी। इट्स इनटू द वाइल्ड। मैं बहुत कम रोता हूँ और मैं इस मूवी को देखने के बाद मैं रोया था। इट्स समथिंग एल्स। मुझे तो बहुत पसंद है ये मूवी और आई एम सो ग्लैड कि इस साल मैंने ये मूवी देखी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर किया। मैंने गॉडफादर की दोनों मूवीज़ देखी, जो कि गॉडफादर इज़, सबको पता है, इट्स ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। मैंने क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ देखी इंटरनेट पे, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा था, सो मैंने कहा कि आई शुड ट्राई। सो मैंने बैटमैन ट्रायोलॉजी देखी, तीनों ही बैटमैन मूवीज़। मुझे डार्क नाइट बहुत पसंद भी आई। मैंने इंसेप्शन देखी। इंसेप्शन बहुत अच्छी मूवी थी। फिर और मैंने क्या देखा, लेट मी चेक। सो लेट मी क्विकली नेम ऑल द मूवीज आई सॉ। फाइट क्लब, शटर आइलैंड, डेड पोएट्स सोसाइटी, द ट्रूमैन शो, गुड विल हंटिंग, फॉरेस्ट गंप, अमेरिकन साइको, बोहेमियन रैप्सोडी, हैंगओवर, रेजिंग बुल, पल्प फिक्शन। दैट्स इट। दिस इज ऑल द वर्ल्ड सिनेमा आई सॉ और बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ थी। हिंदी में जो मैंने मूवीज़ देखी उनमें से टॉप 3, हिंदी में भी ऐसा कुछ बन सकता है, ये इन्हें देखने के बाद मुझे पता चला। फर्स्ट इज़ मसान। मसान या मशान, आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फिल्म्स ऑफ विकी कौशल एंड पंकज त्रिपाठी। बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। ये मेरी हिंदी की सबसे फेवरेट मूवी है आउट ऑफ ऑल। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये फिल्म। सेकेंड इज द लंच बॉक्स। दिस फिल्म द लंच बॉक्स, इट मेड मी बिलीव दैट इरफान खान और इरफान is the best actor India has ever produced. What an acting, man. Also, Nawazuddin Siddiqui. Brilliant. These two legends are gems for us. Brilliant film. And third is Gangs of Wasseypur. सारे हीरे अगर एक जगह इकट्ठा हो, वो मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार वो मूवी देख के। बहुत ही अब्सर्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ही रैंडम मूवी है। बस रियल लाइफ में चीज़ें हो रही है और एक कैमरा लगा दिया है। मुझे पर्सनली वैसी ही फीलिंग आई। शुरुआत होती है एक टीवी से, जहाँ पे मैं सास भी कभी बहुत ही चल रहा है, फिर कोई भी सॉन्ग बज रहे हैं, बीच में कुछ भी हो रहा है। केयोटिक है, लेकिन फिर भी बहुत वेल रिटन लगती है वो मूवी। इट्स द बेस्ट मूवी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई सॉ दिस ईयर। So I think that's it for the movies, और that's it for the movies. अगर टीवी शोज़ की बात करें तो मैंने इस साल आई थिंक 4 ही टीवी शोज़ देखे हैं। आई स्टार्टेड दिस ईयर विथ फ्रेंड्स। आई कंप्लीटेड इट। आई लव्ड इट। सेकेंड शो दैट आई कंप्लीटेड वॉज डार्क। वी ऑल नो इट्स अ मास्टरपीस, ओके, नो नीड टू डिस्कस इट। थर्ड शो दैट आई कंप्लीटेड, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग शो। बहुत बड़ा शो था, बीच में मैं बहुत बोर हो गया था, बट इट वॉज फन। इट वॉज द बिग बैंग थ्योरी। एंड फोर्थ शो जो मैंने कंप्लीट किया, हालांकि वो इन अ सेंस वो कंप्लीटेड नहीं है क्योंकि शो ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो इस साल के एंड में ख़त्म होगा, स्ट्रेंजर थिंग्स। दिस इज ऑल आई वॉच फॉर टीवी शोज। आई एन्जॉयड देम ऑल, एंड आउट ऑफ ऑल आई थिंक डार्क इज अ मास्टरपीस। That's all for TV shows. थोड़ा बहुत अगर म्यूज़िक की बात करें तो आई एम इनटू रॉक एंड हार्ड रॉक एंड मेटल म्यूज़िक। मुझे मॉडर्न पॉप बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत पसंद है कुछ आर्टिस्ट्स, लेकिन मैं ज़्यादातर 70s 80s रॉक म्यूज़िक सुनता हूँ।
और बहुत सालों से एक ही डिफ़िकल्टी है मुझे रॉक म्यूज़िक के साथ, एक ही बैंड से। आई लव ऑल द बैंड्स फ्रॉम रॉक। I love the Beatles, I love Queen, I love Pink Floyd, I love AC/DC also, I love Guns N' Roses also, I love Rolling Stones also। लेकिन एक बैंड मुझे कभी समझ नहीं आया था इस साल से पहले, एक सॉन्ग के अलावा। वो बैंड है लेड ज़ेपलिन और वो सॉन्ग है स्टेयरवे टू हेवन। आई मीन लेड ज़ेपलिन इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंड्स ऑफ ऑल टाइम, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था उनका और कोई भी म्यूज़िक पीस। मुझे स्टेयरवे टू हेवन हमेशा से पसंद था, मैं उसे प्ले भी करता हूँ। आई लव दैट सॉन्ग। लेकिन लेड ज़ेपलिन इतनी बड़ी चीज़ और मुझे सिर्फ उसका एक ही सॉन्ग पसंद था। दिस ईयर आई रीडिस्कवर्ड लेड ज़ेपलिन एंड आई हैव ओनली वन वर्ड टू से और वन गेस्चर टू मेक, दैट इज दे आर गॉड्स ऑफ म्यूजिक। आई लिसन टू ऑल देयर एल्बम्स और दिमाग फट गया मेरा। Now they are my favorite band, or I can just do one thing. Best band ever. So I guess this is my 2025 wrap up. All the books I read, all the movies and TV shows I watched, and the music I discovered. मेरे हिसाब से 2025 अब तक का मेरा सबसे बेस्ट ईयर था, लेकिन दिस वॉजंट माई ईयर। मुझे बहुत मज़ा आया इस साल, लेकिन कहीं ना कहीं ये साल मेरा नहीं था। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि दिस वॉज माई ईयर, आई मेड इट, उस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ जो मैं चाहता था। और इसमें मैं बात करना चाहता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू टॉक वाई 2025 वॉज नॉट माई ईयर येट इट वॉज द बेस्ट। और शायद कई सारी चीज़ें जो हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। बाहर भी बहुत आवाज़ हो रहा है, फिर कभी बात करेंगे। एक चीज़ करना मैं भूल गया था, आई डोंट नो मैं ये क्यों करता हूँ।